मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। आई थिंक आप प्रीवियस क्लास अटेंड किए होंगे, नहीं किए हैं तो हम यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो आई बटन से देख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाँ, हम बता दें आपको कि इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कवर होते जाएंगे, ठीक ना। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होंगे हम सभी को यहाँ पे कलेक्ट करके लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि देख रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0 है। इतना में मूल वास्तविक और समान होंगे। अब देखिए मूल वास्तविक और समान ये वाले क्वेश्चंस जो है ना हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। मानते हैं ऐसा वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहाँ पे कभी कभी हो सकते हैं वास्तविक और असमान होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, या फिर वास्तविक और समान होंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक ना। सभी के एग्जाम्स में आते हैं और इस पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। इसी को हमने यहाँ पे अच्छे से इसको हम सीखेंगे, ठीक ना। इसको हम यहाँ पे सीख के ही जाएंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में डी ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। ऑप्शन बी में है डी लेस देन 0, इसका मतलब भी समझाएंगे। और यहाँ पे डी इक्वल टू 0, इनमें से सभी ऑप्शन। तो ऑप्शन अभी रहने दो आप, ठीक ना। आ जाओ आप सोल्यूशन पे। अब हम समझ लेते हैं इसको, इसको और इसको, सभी को अच्छे से बारीकी से हम समझ लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, ये सीखेंगे डी ग्रेटर देन 0। इसको हम सीख लेते हैं, ठीक ना। इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बनते हैं 2 मार्क्स में। तो आइए हम सीख लेते हैं, ठीक ना। तो डी ग्रेटर देन 0 इट मीन्स इट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक ना। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम डी से डिनोट करते हैं। डी मतलब क्या, विवेचक, ठीक ना। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना, ग्रेटर देन पे अभी। तो अब ग्रेटर देन होता क्या है, ग्रेटर देन का मतलब ये है कि डी का मान, समझो हम डी का मान, सपोज अगर यहाँ से हम डी का मान निकाल लिया, कोई पॉजिटिव वैल्यू आया, क्या आया, कोई पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू मालूम है ना आपको क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। जैसे सपोज पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। जैसे पॉजिटिव 1 आया तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा है। तो जो बड़ा होगा तो इस प्रकार से हम ग्रेटर देन देंगे। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, डी का मान सपोज कर लेते हैं कोई पॉजिटिव वैल्यू आया, या फिर कोई यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, चलो 45 है, डी का मान कितना आया, 45 है, हम सपोज कर लिया। अब ये 45 क्या है मालूम चला क्या, ये 45 का, ये 45 हमारा पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो पॉजिटिव 45 है। तो ये 0 से बड़ा है, ये छोटा बताएंगे आप हमें, ये 0 से बड़ा है, ठीक ना। तो हम ग्रेटर देन 0 लिख लिया। तो अगर डी का मान पॉजिटिव आते हैं वैल्यू, या फिर डी का मान 0 से बड़ा आते हैं, आप यूँ भी कह सकते हो कि अगर डी का मान 0 से बड़े आते हैं, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वाले शर्त कंडीशन फॉलो होंगे, ठीक ना। बोथ इंप्लाई जो होते हैं, मतलब क्या, मतलब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में दिए रहेंगे कि बताओ कोई इक्वेशन है उसका मूल वास्तविक और समान होंगे या हैं, तो इसका सूत्र कौन सा हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला यही हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दिए रहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन में ये सब रहेंगे, तो हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक ना। मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, 4 एग्जाम्पल, ठीक ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल सीख लेते हैं। कोई इक्वेशन हमारा यहाँ पे दिया है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना, द्विघात समीकरण है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें, ये हमारा द्विघात सूत्र होता है, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सूत्र होते हैं। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करना होता है। तो यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे बी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे बी की जगह क्या है, माइनस 6 है, और यहाँ पे सी की जगह पर क्या है, 3 है। तो यहाँ एक क्या मिल गया, इन दोनों को कंपेयर किया, तुलना किया, ए इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला, ए इक्वल टू कितना, 2 मिला, और बी की जगह पे क्या है, -6, तो बी इक्वल टू कितना, -6 मिला, और सी का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया, जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे डी इक्वल टू हम फार्मूले जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, -6 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया -6 का होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, अब 4 है तो 4, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ए का मान कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया। अब सी का मान कितना है, 3 है, 3 रख दिया। तो ये हमारा क्या दे गया, 36 दे गया। -6 गुना -6 करेंगे तो 36 आ गया। फिर माइनस, और यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 24 मिला, ठीक ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ तक हम सीख लिया है। अब यहाँ पे डी इक्वल टू कितना मिला, ये सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 36 - 24 कितना मिला, 12 मिला। अब 12 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक ना, ये पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे देख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू आया कोई, तो पॉजिटिव आया, तो ये निश्चित है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, आया ना, 0 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे डी का मान कितना आया, डी ग्रेटर देन 0 आया, ठीक ना, डी का मान 12 आया, मतलब पॉजिटिव आया। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, क्या था, मूल वास्तविक और असमान है। क्या है, मूल वास्तविक और असमान। तो हमने ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसको हमने डिस्कस किया अभी, ठीक ना, आप सीख गए हैं इसको। अब हम आ रहे हैं ऑप्शन बी पे, इसको भी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे
डी लेस देन जीरो, इसका नाम क्या लेस देन है, मतलब क्या, मतलब जीरो से छोटा वैल्यू आएगा, कोई नेगेटिव ही छोटा होगा ना। अब बताओ जीरो से छोटा कौन सा होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो डी का यहाँ पे सूत्र होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, ठीक ना। और डी यही तो होते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो अब देखिए सपोज हमने यहाँ पे डी इक्वल टू माइनस पॉजिटिव, डी का मान कोई पॉजिटिव आया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक ना। डी का मान कोई नेगेटिव, अब नेगेटिव वैल्यू ही ऐसा है जो कि जीरो से लेस देन होंगे, मतलब छोटा होंगे, ठीक ना। जैसे सपोज कर लिया हमने -1 आया, चलो डी का मान कितना आया, -1 आया, ठीक, -1 आया जो कि जीरो से छोटे हैं, तो यहाँ पे लेस देन जीरो। सपोज कर लें चलो -1 नहीं -2 आ गया तो लेस देन जीरो, चलो -2 नहीं -50 आ गया तो लेस देन जीरो, ठीक ना। तो डी का मान लेस देन जीरो कब होगा, जबकि डी का मान क्या होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा तो लेस देन जीरो होगा। हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक कब नहीं होगा, जबकि डी हमारा नेगेटिव आएगा, मतलब डी का मान कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा या फिर जीरो से लेस देन आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो जीरो से तो लेस देन होगा ही, तो मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। या फिर आपसे पूछा जाए बताओ मूल वास्तविक नहीं है तो इसके लिए सूत्र कौन सा होगा, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला सूत्र हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर ये वाला दिया रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ये रहेंगे कि यहाँ पे आप चूज करेंगे सही, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक ना। ये वाले भी आते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, मतलब गुना क्या 1, कुछ नहीं तो 1। तो ए का मान कितना हुआ 1 हो गया, बी का मान कितना हुआ 2 हो गया, तुलना करने कंपेयर करने, सी का मान कितना हो गया, सी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब आइए यहाँ पे देखिए डी का मान हम जानते हैं, मतलब डी इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे बी का मान रखिए कितना है, 2 है, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस, तो -4 है तो 4। अब ए की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया। सी की वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना 4 है, जैसा कि आप जानते हो, फिर माइनस है तो माइनस, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 मिल गया। अब यहाँ पे +4 -12 कितना मिला, -8 मिला, ठीक ना, -8। तो डी का मान कितना आ गया, -8 आया। यहाँ पे डी इक्वल टू -8 जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू आया, क्या आया, नेगेटिव वैल्यू। तो बताओ नेगेटिव तो हमारा जीरो से छोटा हुआ ना, जीरो से छोटा हो गया, तो ये लेस देन जीरो हो गया, डी लेस देन जीरो। तो इस सिचुएशन में हम अब कहेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। तो मालूम चला ना, मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जबकि डी का मान कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डी का मान कोई नेगेटिव आ गया तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। अब हमसे ऑब्जेक्टिव में कुछ और पूछा गया है, लेकिन बताएंगे आपको, पहले आप इसको समझिए, ठीक ना, बारीकी से आप इसको समझिए क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब आइए इस पर, अगर डी का मान बराबर हो, मतलब क्या, डी बराबर नहीं, सॉरी, डी का मान 0 आ जाए, मतलब इसका मान 20 का -4ac का मान सिर्फ 0 आए, मतलब क्या, मतलब ना तो पॉजिटिव आए ना ही नेगेटिव आए, सिर्फ 0 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाए। तो जैसा यहाँ आप देख रहे हो, सपोज हमने डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ ही गया, तो ये तो 0 ऑटोमेटिक 0 के बराबर है ना, तो 0 के बराबर है मतलब क्या, मतलब मूल वास्तविक और बराबर है, मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे, कब होंगे, जबकि डी का मान 0 आएगा। डी मतलब क्या, डी मतलब 20 का -4ac का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि मूल वास्तविक और समान है। ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक ना, कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में हमेशा रिपीट होते हैं। अब देखिए नोट में हमने आपको समझा रखे हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि बोथ इंप्लाइज होते हैं, मतलब दोनों साइड होते हैं, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये गिवन रहेंगे कि बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर ये गिवन है कि मूल वास्तविक और समान है तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जाम्पल एक हम उदाहरण ले लेते हैं समीकरण, जिससे कोई यहाँ पे ले लिया। अब वही यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि इसका वैल्यू डी का मान कितना 0 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे जानते हो ये फॉर्मूले होता है, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करना होता है। तो यहाँ ए का मान कितना निकला, ए का मान कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट के आगे क्या है, गुणांक 1, तो 1। बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना निकला 1 निकला। तो डी इक्वल टू फार्मूला होता है 20 का -4ac, तो यहाँ पे बी का मान पुट किया, सभी का मान पुट करके देख रहे हो ना, 4 -4 आ गया, मतलब क्या 0। तो डी का मान कितना है, डी इक्वल टू कितना 0, डी इक्वल टू 0, और डी का मान यही होता है 20 का -4ac सूत्र होता है, मतलब क्या 0 मिला। तो ये जब 0 मिला तो हम कह सकते हैं हैंस मतलब आता है मूल वास्तविक और समान है, ठीक ना। आपको ये नहीं सोचना कि अभी तक में हमने आपको एक ही ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक ना। आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर होते रहे हैं, ठीक ना। आप बहुत कुछ सीख लिया है, ऐसा नहीं कि आप एक ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सीखे हैं, ठीक ना। आगे आप जब ISC में, जब 12th में जाएंगे या हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे ना, तो आपको मालूम चलेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी तक हमने एक ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम सभी को जितना भी डिस्कस किया सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसमें आइए सिखा देते हैं आपको, आइए यहाँ पे सीख लेते हैं नोट। यहाँ पे यदि d ग्रेटर देन 0, अब d का मान क्या होता है, 20 का -4ac होता है, तो d ग्रेटर देन 0 होगा तो बोथ इंप्लाइज, मतलब इफ एंड ओनली इफ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। यदि d हमारा लेस देन 0 होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा d ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान कोई पॉजिटिव आएगा,
कोई भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे डी का मान क्या आएगा, 0 से छोटा है मतलब लेस देन है, मतलब डी का मान नेगेटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। या फिर मूल वास्तविक नहीं है तो ये फॉर्मूला होगा, या तो ये होगा तो ये होगा, दोनों साइड से होगा, ठीक ना। अब यदि डी का मान 0 आ जाए, सिर्फ 0 आ जाए, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। आइए अब हम अब देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में मूल वास्तविक और समान होंगे। अब बताओ मूल वास्तविक और समान कौन सा होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, क्योंकि यही है मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान पूछे जाते हैं तो ऑप्शन ए हो जाता। अगर यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है पूछते हैं तो बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे समान पूछे गए हैं, मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो कब होंगे, ऑप्शन नंबर सी, डी इक्वल टू 0, ठीक ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 कितना 5/12 तो sin थीटा का मान। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं लेकिन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको भी अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक ना, अच्छे से सीख लेते हैं। तो सोल्यूशन जैसा कि यहाँ पे लिखें। अब देखिए यहाँ पे 2 मेथड्स आपको हम बताएंगे, मेथड तो सेम रहेंगे लेकिन आपको 2 तरीके से हम बताना चाहेंगे। देखिए कोई स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम्स में जल्दी में ऐसे बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, लेकिन आप 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चंस आ जाए, ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर 2 नंबर में सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ऐसे अगर बनाओगे तो नंबर कट हो जाएगा, आपको 2 नंबर्स मतलब फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना। खास करके अगर मेरे पास कॉपी आया तो 2 मार्क्स नहीं भी आपका मिल सकता है, ठीक ना, 1 मार्क्स, ठीक ना। तो यहाँ पे सभी को मतलब कि ये ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स लेने लायक बनना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे बना देते हो तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, 2 नंबर के लिए ऐसे नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, कैसे 2 मार्क्स लेना है, कैसे फुल मार्क्स लेना है, वो भी हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में आपको समझाना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू क्या, 5/12, पहले इसको सीख लो उसके बाद उसको हम सीख लेंगे, ठीक है ना। तो 5/12 इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 5/12 tan थीटा इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे देख रहे हो, इसी को हमने नोट कर लिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ बैठा लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब p का मान ये क्या है, देखो यहाँ पे p का मान कितना है, 5 है, ऊपर में देखो 5 है, 5, b का मान कितना है, 12 है, 12। अब यहाँ पे h निकालना होगा तो हमने यहाँ से h निकाल लिया, h इक्वल टू फार्मूला होता है √p² प्लस b² इक्वल टू √p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 12, देख रहे हो ना। अब यहाँ देखिए √5 का होल स्क्वायर मतलब कितना 25 और ये बराबर है 44 से, ऐड किए हैं कितना 13 से, √169 आया और यहाँ पे 13 मिल गया, तो h कितना मिल गया 13 मिल गया, तो h इक्वल टू कितना 13 मिल गया। अब sin थीटा इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, p/h होता है, इक्वल टू p का मान कितना, p का मान यहाँ से 5 और h का मान अभी निकाले हैं कितना 13। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, हमने सीख लिया कौन सा 5/13, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए रहा। अब हम 2 मार्क्स लेने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, ठीक ना, ऐसे बनाएंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे विस्तार से आपको बता रहे हैं, ठीक ना, आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हम नहीं होने देंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, और ये हमारा एक समकोण होते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे 20 का नाम रखें और यहाँ पे ए रख दिया और इसका नाम सी रख दिया, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, tan थीटा पूछा गया, मतलब एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है। अगर यहाँ पे ए पूछता तो यहाँ पे ए दे देते हैं एंगल, ठीक ना। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एच होता है, एच मतलब क्या, मतलब हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस, हिंदी में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और डिनोट करते हैं एच से, ठीक ना, एच से। और ये क्या होता है, ये हमारा आधार होता है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और ये क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम पी से जानते हैं, ठीक ना, पी से इसका नाम दिया जाता है। तो प्रश्न से हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न से जैसा कि ये हमारा गिवन है, निकालने क्या बोल रहा है, साइन थीटा बोल रहा है निकालने। देखिए प्रश्न से tan थीटा इक्वल टू 5/12 हमने यहाँ पे नोट कर लिया, लिख लिया। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, क्या होता है, लंब बाई आधार, मतलब p/b होता है। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर 5/12 जो कि गिवन है, यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन में ही है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b होता है, तो p यहाँ से यही हमारा p है अपर में, तो p कितना मिल गया, p हमारा 5 मिल गया, और b कितना मिल गया, b हमारा 12 मिल गया। तो p यहाँ पे हमने लिख लिया p इक्वल टू 5, b बराबर 12, और h हमें निकालना है। तो एच निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र होते हैं, क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, पी का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब बी स्क्वायर, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर इसके होल स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ना, कर्ण स्क्वायर, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं एच से, एच, और यहाँ पे लंब मतलब पी, और यहाँ पे आधार बी। तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल हो गया एच के, ठीक ना, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर चाहो तो आप इस स्क्वायर को अभी ले सकते हो इस साइड, तो रूट हो जाएगा, तो या फिर बाद में ले सकते हो, तो हमने बाद में लिया है।
तब पी की जगह पे क्या है 5 है, 5 यहाँ पे पुट करेंगे मतलब रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बी की जगह पे कितना है 12 निकाले हैं 12, और एच निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना हो गया बराबर 44 मतलब 144, इन दोनों को ऐड किए हैं तो 69 हो गया मतलब 169 हो गया। अब इसलिए एच स्क्वायर बराबर कितना 169 मिला, तो इसलिए स्क्वायर को हम इस साइड दिए हैं तो एच बराबर क्या मिला रूट अंडर 169 मिला, ठीक ना। अब इसका हम वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 13 होता है, तो एच क्या मिला एक्स हमें 13 मिल गया, एच इक्वल टू कितना 13 मिल गया। तो हमें क्या बोल रहे हैं निकालने यहाँ पर, हमें बोल रहे हैं साइन थीटा निकालने। देखिए मेन चीज़ हमारा देखा जाए तो यही हुआ, हमें यहाँ पर तीनों मिलना चाहिए, पी बी एच मिल जाए अगर तीनों, मतलब तीनों अगर निकाल लेते हैं कवर कर लेते हैं। देखिए पी बी गिवन था, एच हमें निकालना हुआ, एच निकाल लिया, एच मिल गया यहाँ पे। जब तीनों मिल गए तो उसके बाद साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं, बस फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। तो साइन थीटा को क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी का मान कितना है, देखो यहाँ पे पी का मान कितना है, पी का मान 5 है, 5 रख दिया, एच हमने निकाले हैं कितना 13, 5/13, ठीक ना। ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, अगर वहाँ पे साइन थीटा नहीं बोलते निकालने बल्कि कॉस थीटा बोलते निकालने, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान कितना, बी का मान 12 और एच का मान 13 निकालने मतलब 12/13 हो जाएगा। और अगर टेन थीटा बोलते निकालने जो कि हमारे ये गिवन था, तो पी बाई बी, और पी का मान कितना 5 है और बी का मान कितना 12 है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो पी का मान 5 और बी का मान यहाँ पे 12 है 12। ये क्वेश्चन हम सीख लिए, ऐसे आपको बनाना है विस्तार से डिटेल से एक्सप्लेन करके, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे डी स्टूडेंट, ठीक ना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अभी तक हमें 2 ऑब्जेक्टिव सीखे हैं, ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप सीखते जा रहे हो। तो आइए देखिए यहाँ पे, और हाँ बता दें ये ऑप्शन हम जो है ना अपने मन से लिए हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है हमारे, ठीक ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, लेकिन हम अपने मन से यहाँ पे ऑप्शन 4 वो ले लिए जिनमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशल लाए हैं। तो ये हम सीख लेते हैं 2 मार्क्स कैसे लिया जाए। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्यखंड, हम यहाँ पे त्रिज्यखंड बना लिए, वृत्त बना लिया, और त्रिज्यखंड यही होता है, यहाँ पे केंद्र ओ है सेंटर, और यहाँ पे ऐसे एक त्रिज्या ले लिया रेडियस, इसका नाम ए, एक और हम रेडियस इसे खींच लिया, इसका नाम बी रख दिया, और इन दोनों का जो थीटा बना कोण बना वो हमारा गिवन है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है कोण 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे यही होता है थीटा, और रेडियस हमारा त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ठीक ना, दिया है क्वेश्चन में ही 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से हमको जो जो दिया है वहाँ पे हमने यहाँ पे नोट कर लिया, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, और कुछ दिया है, और यहाँ पे आर बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या है, थीटा हमारा कौन है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एंगल कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो थीटा कौन है, इसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं थीटा से, ठीक ना। तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब आर यहाँ पे क्या है, आर हमारा त्रिज्या है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो आर क्या है त्रिज्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, सूचित करते हैं आर से। तो रेडियस कितना है, मतलब आर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे ये निकालना है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल है, वृत्त की क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब एरिया, ठीक ना। एरिया यहाँ पे निकालना है किसकी, त्रिज्यखंड के। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या जानते हैं, फार्मूले जानते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, मतलब ए बराबर क्या थीटा बाई 360 डिग्री, यहाँ पे गुना इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र जानते हैं, इसी पे पुट करेंगे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मल्टीप्लाई पाई, पाई हमारा क्या है, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, कितना होता है डी स्टूडेंट 22/7 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई अब आर स्क्वायर देखो यहाँ पे यही तो आर है रेडियस है, तो आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 रख दिया, और यहाँ पे 2 बार हम इसीलिए लिए हैं कि आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर, तो यहाँ पे 2 बार हमने लिख दिया, आप चाहो तो 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो आर गुना आर मतलब 4 गुना 4। अब यहाँ पे देखो हम कैंसिल किए हैं, ये 0 और 0 कैंसिल कर दिए, पहले 0 0 कैंसिल, उसके बाद 3 और 36 बच गया नीचे, तो 3 से 36 यहाँ पे 12 बार में कट गए, कैंसिल हो गया, 12 यहाँ पे बचा। अब इस 4 से और यहाँ पे 12 कैंसिल किए तो यहाँ पे 3 मिला, तो ऊपर में क्या मिला, ऊपर में 22 और ये 4, तो यहाँ पे ए बराबर कितना 22 गुना 4, और नीचे क्या, नीचे सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 गुना 7, तो यहाँ पे क्या मिला 88/21 मिला। तो इसको हम कैंसिल किया, कितना मिला 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, स्क्वायर इसलिए यहाँ पे एरिया बोल रहे हैं, क्षेत्रफल में स्क्वायर, ठीक ना। अगर आयतन बोलते हैं तो यहाँ पे क्यू हो जाते हैं, तो 4.19 आया, ठीक ना रिजल्ट। इसको हम कैंसिल किए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो ये क्वेश्चन हमने सीख लिया, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं डी स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डी स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आए हैं 2 मार्क्स के लिए। क्या कह रहा है 79 में, देखिए यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालें, मतलब इतना का मान निकालें, ठीक ना। आप चाहो तो अभी अभी जैसे हम यहाँ पे बताएं आपको ऐसे वाले, इससे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो इतना के लिए एक सूत्र होते हैं, ठीक ना। आप चाहो तो वही त्रिभुज वाला निकाल सकते हो लंब बाई कर्ण पे, नहीं तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे वी नोट एट आ जाइए यहाँ पे
ऑप्शन देख रहे हो ना, आ जाओ यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक ना। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और इस +1 है, इक्वल के इस साइड लाए तो -1, और यहाँ पे माइनस है जिसको इक्वल के इस साइड दिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मालूम चलाना सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 इट मीन्स इट्स क्या, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक ना, इसी का मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसको यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, मतलब लिख लिया, टेन थीटा इक्वल टू क्या 4/3 हमारा गिवन है, जैसा यहाँ देख रहे हो। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा का मान दिया है क्वेश्चन में ही 4/3, देख रहे हो यहाँ पे 4/3। तो यहाँ पर हम टेन थीटा की जगह पे 4/3 का होल स्क्वायर रख दिया, तो कितना मिला 16/9 मिला, कितना मिला 16/9। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, राइट क्वेश्चन हमने सीख लिया। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। हालांकि हम प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको, फिर भी कोई बात ना हो, यहाँ पे सीख लेते हैं, ठीक ना। यदि सेक 4a, अब देखो यहाँ पे थीटा की, जैसे यहाँ पे सेक थीटा रहता है तो यहाँ थीटा की जगह पे 4a है, ठीक ना, एंगल क्या है 4a है, इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, तो a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। ऑप्शन देख रहे हो 11 डिग्री, 22 डिग्री, 33 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न से, तो सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट कर लिया। और हम एक फार्मूले जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है इसलिए कोसेक में यहाँ पे लाना है। तो सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हम जानते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब क्या यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 4a है, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, जैसा कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारा, इसको यहाँ पे लिख लिया, सपोज करो ये यहाँ पे कुर्सी बैठा है, कहाँ बैठा है, कुर्सी बैठा है, और इसको हमने उठा के यहाँ बैठा दिया, ठीक ना। मानते हैं ये झगड़ा करेगा हमसे, क्योंकि इसको हम उठा के यहाँ नीचे बैठा दिए, ठीक ना। ये कुर्सी बैठा है यहाँ पे, समझो ये सो गया बैठे बैठे कुर्सी, ठीक ना। इसको हम कुर्सी से उठा के यहाँ पे नीचे बैठा लिया, कहाँ बैठा लिया, नीचे बैठा लिया, ठीक ना। और इसको मालूम नहीं चला, जब नींद खुलेगी, आँख खुलेगी तो मालूम चलेगा। तो यहाँ देखिए कोसेक और 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोसेक कोसेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कंपेयर करने पे कैंसिल। हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने पे कोसेक कोसेक कैंसिल। आपको ऐसे और ऐसे कट नहीं करना, मतलब क्या, आपको ऐसे और ऐसे कट नहीं करना, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सिर्फ आपको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 4 है, यहाँ पे क्या बचा a माइनस 20 डिग्री, ठीक ना। अब हमारा टारगेट होता है क्या, ए का मान निकालने हैं। तो 90 और यहाँ पे 20, इसको हम एक साइड करेंगे और ए वाले को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे 90 है तो 90 डिग्री, और ये माइनस 20 डिग्री है, इक्वल के इस साइड लाए हैं तो पॉजिटिव हो गया 20 डिग्री, बराबर है तो बराबर, ये यहाँ पे प्लस में तो ये, और ये -4a, इसको हम इक्वल के इस साइड ले आए हैं तो +4a हो गया। तो ये कितना मिला, ये हमारा 110 हो गया, और इक्वल टू ये कितना मिला, ए और +4a, मतलब कितना, मतलब 5 है। तो यहाँ पे 5 हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक ना, इसलिए ए बराबर क्या होगा, ये 5 हमारे यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा। तो इसलिए ए बराबर 110/5, मतलब कितना, मतलब 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट, 22 डिग्री, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमने सीख लिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि इसका हम ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक ना, ये सब्जेक्टिव है। आओ हम सीख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अच्छा अंतःकोण वाले अंतःकोण है, तो दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करें कि, मतलब साबित कीजिए कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हमारा एंगल में है, थीटा की जगह, जैसे साइन थीटा होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2, ये हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, 2 मार्क्स लेना है ना, या 3 मार्क्स में भी आते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो हल सोल्यूशन लिखेंगे, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। हम जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक ना। ये 7, 8, 9 क्लास में, जैसा कि यहाँ पे हम बता दें थोड़ा ऐसे, ये हमारा 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक ना। तो इस सिचुएशन में हमारा कितना हो जाता है, तीनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिला, 180 डिग्री मिला, हम जानते हैं। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी बाई 2 चाहिए। तो पहले हम बी प्लस सी निकालेंगे, तो यहाँ से बी प्लस सी निकालिए, तो बी प्लस सी लिख दिया, और इस ए को हम बराबर के इस साइड कर लिया, मतलब इक्वल के इस साइड किया तो 180 डिग्री, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इक्वल के इस साइड किया तो यहाँ पे नेगेटिव ए, तो बी प्लस सी क्या मिला, 180 डिग्री माइनस ए मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें बी प्लस सी बाई 2 निकालना है, मतलब 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो इसमें हम 2 से भाग दे दिए, 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इसमें भी 2 से हम डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि दोनों साइड करेंगे ना, अपने मन से कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों साइड करेंगे। तो वो साइड हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, ठीक ना, ये कैंसिल होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमने दोनों साइड 2 से भाग दे दिया। अब हमें बी प्लस सी इक्वल टू 2 यही तो चाहिए था, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक ना। आपको यहाँ पे जो भी कहे वही निकालना होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2 कहता है तो हम यहाँ से ए प्लस बी निकाल लेते हैं, सी को इस साइड कर लेते हैं। अब देखिए नाउ, अब इस क्वेश्चन देखिए,
इसको हम यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमको राइट और यहाँ पे लेफ्ट पुराना है, लेफ्ट वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे साइन और इसका मान कितना निकाले हैं, इसका मान हमने यहाँ पे निकाले हैं 180 डिग्री माइनस a बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब रख दिया। तो यहाँ देखिए साइन है तो साइन, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180/2 और फिर माइनस a/2, इसको लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 180/2 मतलब कितना, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री फिर माइनस a/2 और यहाँ पे इतना। और आप जानते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब यहाँ बताओ 90 साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, a/2 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन b प्लस c/2, ये 2 है, ठीक ना, ये 2 है, इक्वल टू इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र देख के बताओ जल्दी, क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2 लिख सकते हैं, कॉस a/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका, ठीक ना, जैसा कि यहाँ पे बोल रहे थे प्रूफ करने। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं डियर स्टूडेंट, और कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें बताएं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना, वीडियो बना के। तो आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट, और आप प्रीवियस क्लास की वीडियो सभी देख लेंगे, ठीक ना, यहाँ पे हमने आई बटन पे लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट।